हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज मैं जो भी बच्चे हैं मेडिकल कोर्स करना चाह रहे हैं इंटर क्लास के बाद, उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। एक फॉर्म आया हुआ है मेडिकल कोर्स करने के लिए, बैचलर के लिए भी और एमएससी यानी कि पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मेडिकल में। आइए समझते हैं कौन कौन सा वो फॉर्म है, किस नाम से निकला हुआ है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, जिसे सी पैट के नाम से जाना जाता है। इसकी डिटेल समझिए, कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, फीस कितनी है। ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 18/4/2025 से, और जनरल ओबीसी और EWS वालों की जो फीस रखी गई है वो है 3,000 रुपए इस फॉर्म पे भरने की फीस। SC ST और PH वालों के लिए है ये 2,000 फीस। और एग्जाम जो आपको पे करना है वो पे होनी है नेट बैंकिंग के द्वारा या क्रेडिट कार्ड के द्वारा। लास्ट डेट इसकी है 24/5/2025, और यही डेट रखी गई है फीस जमा करने की भी, लास्ट डेट। अब इसमें आपको क्या काम करना है, कब भरना है आपको ये, और कितनी एज वाले बच्चे भर सकते हैं। एज लिमिट रखी है 17 साल से ले 17 साल पूरी कर चुका हो 31/12/2025 तक बच्चा, और 17 साल मिनिमम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर। और इसमें कोर्स कौन कौन से है, यूजी कोर्स नोटिफिकेशन। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं उसको, इसमें क्या क्या मांगा गया है, आइए देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अब आप देखिए इसमें कोर्स कौन कौन से हैं। इसके जो कोर्स है ये है बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, इसका कोर्स करना है, या बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी का। एक है BSc इन मेडिकल रेडियोलॉजी इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये कोर्स रखे गए हैं जो इंटर क्लास के बाद करने हैं। अब किन किन बच्चों को ये कोर्स करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कोर्स आप देख लीजिए, जिस बच्चों को जो भी कोर्स करना है वे ये दिए गए हैं। इंटर क्लास 12वीं क्लास के बच्चे जिन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है और एज उनकी 17 साल से लेके 30 साल के बीच में होनी चाहिए। 17 साल पूरी कर चुका हो और मैक्सिमम 30 साल। कौन कर सकते हैं, जिनके पास 12th में PBC यानी कि फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट्स के पास है वो सभी कोर्स के अंदर 18 कोर्स है। इसमें 18 कोर्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस बच्चे को जो भी इंटरेस्ट है। अगर किसी बच्चे के पास PMC है यानी कि मैथ भी है, तो उसके लिए 2 कोर्स इसके अंदर है। कौन सा है वे भी मैं बताऊंगा। और अगर किसी बच्चे के पास मैथ की जगह कॉमर्स है, उसे कौन सा कोर्स करना है। तो ये 3 12वीं क्लास में जिन बच्चों के पास फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री ये होनी चाहिए, उनके लिए तो सारे कोर्स हैं। अगर किसी के पास मैथ है बायोलॉजी की जगह, तो उसके लिए कौन सा कोर्स है वो बताऊंगा। और अगर किसी के पास कॉमर्स है तो उसे कौन सा कोर्स करना है, या कंप्यूटर है किसी के पास, उसे कौन सा कोर्स करना है, आइए देख लेते हैं। इसी तरीके से मास्टर वाले के लिए भी कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट PG। ये है मास्टर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस MMLS। ये 2 साल का कोर्स है। इन कोर्स में ये कोर्स के नाम है जो आपको मास्टर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्स हैं। इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी कोर्स 2 साल के लिए हैं। इसका सेंटर इन जिलों में लगेगा। कोई भी बच्चा अगर किसी यूपी का कोई भी बच्चा कहीं से भी अगर फॉर्म भर रहा है तो उनका जो सेंटर है टेस्ट का वो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्जापुर, सहारनपुर, प्रयागराज, ये टोटल आपके 20 जिलों में इसका एंट्रेंस टेस्ट होना है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एंट्रेंस टेस्ट के बाद अब इसमें और क्या आपको करना है, ऑफलाइन ये नहीं है, फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, ओनली ऑनलाइन फॉर्म है। और इसका जो टेस्ट होना है वो 2 लैंग्वेज में होना है, इंग्लिश में या हिंदी में। कोई बच्चा अगर इस टेस्ट को देना चाहता है वो इंग्लिश में भी दे सकता है और हिंदी में भी दे सकता है। किसी भी माध्यम से आप इसमें टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन कितने आने हैं वे भी बताएंगे। और इसमें लिखा गया है पोस्ट के द्वारा ये फॉर्म नहीं लिया जाएगा। और क्या करना है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जिनके पास इंटर में इन तीनों सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स 45% होने चाहिए, यानी कि फिजिक्स में भी कम से कम 45 नंबर होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी 45 होने चाहिए,
और बायोलॉजी में भी 45 होने चाहिए। इसके साथ साथ उस बच्चे के पास व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश भी होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट तो मेन है ही, और इसके साथ साथ इंग्लिश का इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश भी उसने इंटर से की हुई हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म में। इसके साथ साथ अब देखिए, अगर किसी बच्चे के पास साइंस के सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी नहीं है, मैथ है, बायोलॉजी की जगह मैथ है, तो वो कौन सा कोर्स में अप्लाई कर सकता है? उसके लिए 2 कोर्स है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री का कोर्स है और बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। ये 2 कोर्स रखे गए हैं जिन बच्चों के पास इंटर में मैथ है, लेकिन कंडीशन वही है 45% की। इनमें उसके बच्चे के 45% इंडिविजुअल 45 से मार्क्स इसमें भी ऊपर हो, इसमें भी, इसमें भी मिनिमम 45 तो तीनों में अलग चाहिए, ये लिखा। और अगर किसी बच्चे के पास फिजिक्स केमिस्ट्री ये 2 तो कंपलसरी है, इसके साथ साथ या तो कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या साइकोलॉजी हो 12th में, ये 2 तो कंपलसरी है। और इसमें इनमें से कोई सा एक सब्जेक्ट अगर किसी के पास है तो वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। लेकिन कंडीशन वही 45% मार्क्स जो अभी मैंने आपको बताई है। इसमें इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रखा गया है 10th+2 से, यानी कि उसके पास पैरामेडिकल कोर्स अगर वे करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश होनी कंपलसरी है। अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे बताया गया है कि वो सन ग्लास पहनकर दे सकता है एग्जाम को और अप्लाई भी कर सकता है, यानी कि उसको बाहर नहीं किया जाएगा। और अगर बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसे मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि सीएमओ के द्वारा बनवाना है। इसके बाद रिजर्व पॉलिसी, ये रिजर्व पॉलिसी तो सबको मालूम होती है कि कहाँ कहाँ होता है। इसके साथ हम देखेंगे इसमें और कौन, हाँ ये देखिए, इसके साथ जो इंपॉर्टेंस है इसमें एडमिट कार्ड को आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जो कि जिस पे आपने फॉर्म भरा है उसके लिए आपको आईडी नंबर, जो कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे वो मिलेगा, उसको रखना है, और लॉगिन पासवर्ड, इन दोनों से आप इस वेबसाइट पर जाके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये उन्होंने बताया किस टाइम एग्जाम होना है और क्या क्या उसके लिए चाहिए। अब देख लेते हैं इसके लिए पासिंग मार्क्स क्या है एग्जाम। अब देखिए डेट क्या रखी गई है एग्जाम के लिए, 18/6/2025 बुधवार को ये टेस्ट होना है, और टाइम क्या है 11 बजे से सुबह लेकर 1:20 तक, और कितने टाइम रखा गया 140 मिनट का आपका एग्जाम होना है। और एग्जाम कैसे होना है, इसका मोड क्या है, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं 2 लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश में रहेंगे या हिंदी में रहेंगे। जो बच्चा हिंदी में एग्जाम देना चाहता है उसके लिए हिंदी ऑप्शन रखा गया है, अगर इंग्लिश में देना चाहता है तो इंग्लिश रखा गया है। लेकिन क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कितने आने हैं आप ये भी देखिए। ओएमआर शीट पे ये आपका आंसर देना है इसके, यानी कि ये जो रहेगा ओएमआर शीट पे ऑफलाइन रहेगा, जैसे कि बेल पॉइंट से आपको काला करना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 120, टोटल 120 क्वेश्चन आने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसका मतलब आपको 120 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होना है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और अब आप देखिए सब सिलेबस क्या क्या आना है। ये जो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं ये कहाँ कहाँ से आने हैं, आपके 4 सेक्शन में ये पेपर रहेगा, सेक्शन ए बी सी डी, जो कि प्रत्येक सेक्शन 30 मार्क्स का रहेगा। अब वे 30 मार्क्स कैसे रहना है, सेक्शन ए जो रहेगा बायोलॉजी, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी से भरा है तो 25% यानी कि 25 क्वेश्चन तो बायोलॉजी के आएंगे। अगर किसी ने मैथ से भरा है तो 25% मैथ के रहेंगे, वो मैथ के करेगा। अगर किसी ने कंप्यूटर सब्जेक्ट का ऑप्शन चुना है तो कंप्यूटर के करेगा 25 क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रॉनिक का भरा है तो इलेक्ट्रॉनिक का करेगा 25 क्वेश्चन। स्टैटिक्स भरा है किसी ने तो 25 क्वेश्चन स्टैटिक्स के, किसी ने साइकोलॉजी भरा है तो 25 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो जिस भी बच्चे ने जो भी ऑप्शन चुना है उसी के 25 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं। सेक्शन ए में आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन उसको अपने सब्जेक्ट के ही 25 क्वेश्चन करने हैं।
25 सेक्शन बी वो सबके लिए रहेगा, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन वे सभी बच्चों के लिए रहेंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। 25 सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, ये भी सभी के लिए रहेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में इंग्लिश आनी है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन ये। तो टोटल 4 सेक्शन हो जाते हैं आपके 25%, 25% यानी कि 25 क्वेश्चन नहीं, 25% क्वेश्चन यानी कि टोटल 120, ठीक है ना। 3 चौक 12, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आने हैं सब में। अब आप देखिए क्वालिफाई क्या रखा गया है। क्वालिफाई जनरल के लिए जो क्वालिफाई है वो 50%, यानी कि अगर 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के है, तो कम से कम 60 नंबर लाने। अगर उसे काउंसलिंग करानी है जनरल वालों को तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स लाने बहुत जरूरी है। और अगर वो जनरल में है और PWD का उसने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो उसे 45% मार्क्स चाहिए, 120 का 45%। SC ST OBC के लिए 40% और 40% उनके लिए रखा गया है, 40% 120 का। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9 बजे पहुंचना है आपको सेंटर पे, यानी कि 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे उपस्थित होना है, ठीक है। और जो आपका 10-15 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी, ये लिख दिया उन्होंने साफ साफ। एग्जाम सेंटर पर अगर आपको जाना है तो 10-15 के बाद वाला स्टूडेंट की कोई एंट्री नहीं होगी, और जो पेपर रहेगा वो OMR सीट पे ही होना है। इसके साथ साथ रिजल्ट कब आना है इसका, रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट वो अनाउंस करेंगे इसी अपनी वेबसाइट ABVMUUP पे, इसी पे ही रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर किसी बच्चे के पास टाई हो जाता है, टाई का मतलब दो कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके 60-60 इक्वल नंबर आ जाएंगे, अब उनका सिलेक्शन कैसे होता है। अगर 10 बच्चों के इक्वल मार्क्स आ गए 60-60-60, ऐसे समझिए 10 बच्चों के 60-60 है, तो उसमें से वे किस बच्चों को लेंगे उसका ये है। सबसे पहले उस बच्चों को वरीयता दी जाएगी जिसके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा, अगर किसी ने बायोलॉजी भरा है तो बायोलॉजी, अगर किसी ने मैथ भरा है तो मैथ, तो सबसे पहले इन कोर्स को प्रेफरेंस देगी जिसके इनमें ज्यादा रहेंगे। यानी कि अगर एक बच्चे के 30 मार्क्स है बायोलॉजी में और एक के 31 है, तो पहले 31 वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर यहाँ भी इक्वल होता है यहाँ भी इक्वल होता है तो फिर देखा जाएगा हाई केमिस्ट्री को, फिर सब्जेक्ट दूसरे उस पर वरीयता दी जाएगी केमिस्ट्री को, इसके बाद वरीयता दी जाएगी फिजिक्स को, और फिर दी जाएगी जनरल नॉलेज और इंग्लिश वाले पे। अगर फिर भी टाई होता है फिर देखता है जिसकी एज ज्यादा है, जो उसमें बच्चे की एज ज्यादा है, और अगर यहाँ भी इक्वल आता है यहां तक भी, तो फिर हाई स्कूल कक्षा 10 की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, और अगर फिर भी टाई होता है तो फिर इंटर की परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। इस तरीके से ये कंडीशन जब अपनानी है जब अगर किसी बच्चे के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से एडमिशन के लिए आपको क्या काम करना है, एडमिशन जो बच्चा भी क्वालिफाई करेगा उसका एडमिशन इसमें माना जाएगा। इस तरीके से ये वाला जो फार्म, इसके और भी कोर्स फार्म निकले हुए हैं। BSc नर्सिंग का भी आया हुआ है, अभी डेट चल रही है उसकी भी डेट 1 हफ्ते में लास्ट हो जाएगी। इसी फार्म में BSc नर्सिंग भी है और JNM का कोर्स भी शुरू हुआ है, NM का कोर्स भी शुरू है, अभी इनमें भी डेट बाकी है। इसी साइट पे जाके आप इन कोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। फीस सेम है इस कोर्स के लिए भी, जनरल के लिए 3000, SC ST के लिए 2000, ये फीस सेम है। सेम फार्म ये कोर्स भी शुरू हुए हैं, तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है मेडिकल कोर्स के लिए तो जाके इसमें अप्लाई कीजिए, और बहुत अच्छे कोर्स है। थैंक्स जुड़े रहने के लिए।